जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू धर्म के बहुत से रहस्यमय ज्ञान को समझते हैं और हम आपको यह ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। कई वर्षों की तपस्या, अनुसंधान या रिसर्च करने के बाद में गर्भ में बच्चे क्यों गिर जाते हैं, इसके ऊपर जो रिसर्च में फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है, जो निष्कर्ष निकला है, आज वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी माता बहनें हैं जिनको गर्भ में बच्चे मर जाते हो या वो खुद स्वयं बच्चे को गर्भ में गिरवा देती है, तो उसका उनके जीवन पर, मतलब माता पिता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि जिसके यहाँ पर लड़के पैदा नहीं होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, उन परिवार में उन माता बहनों को स्वप्न में छोटे छोटे बच्चे खिलाते हुए ये स्वप्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कोई तंत्र बाधा भी हो सकती है, किसी के द्वारा कोख बांध दी जा सकती भी है, या फिर पूर्व जन्म में आपके द्वारा बच्चों के खिलाफ कोई ऐसा पाप कर्म किया गया था जिसकी वजह से इस जन्म में आपको बच्चे में विशेष तौर से लड़का उत्पन्न नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कई सांपों की हत्या की हो, कई सांपों को मारा हो, उस वजह से भी गर्भ में बच्चे आते हैं, परंतु वह सांप की आत्मा आपके साथ में इस जन्म में रहती है और गर्भ में बच्चे को खाने का काम करती है। या ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को, आपके कुल में कोई छोटा बच्चा उत्पन्न होने के बाद में साल 2 साल के अंदर मर गया हो, उसकी आत्मा भी आपके साथ लग सकती है और वही आपको सपने में आकर के खेलती है आपके साथ में। तो ऐसी अवस्था में भी उस परिवार में बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तंत्र विद्या के हिसाब से चलते हैं तो इसको हम मसान बोलते हैं। कच्चा मसान होता है। यदि किसी पुरुष को या किसी स्त्री को सपने में बच्चे खिलाते हुए दिखता है, या बच्चे पैदा होते हुए दिखता है, या फिर मरे हुए बच्चे दिखते हैं पर छोटे बच्चे ही दिखते हो, तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई मसान लग गया है। अब उस परिवार में जिसको ऐसे सपने दिखते हैं उसके यहाँ पर लड़का उत्पन्न नहीं होता है। लड़कियां तो उत्पन्न हो जाती पर लड़का उत्पन्न नहीं होता है। यह रिसर्च में प्राप्त हुआ है। कई वर्षों के कई पेशेंट, कई समस्याग्रस्त माता बहनों से मिलने के बाद में इस निष्कर्ष पे निकला है कि जिसको भी बच्चा गर्भ में आने के बाद में छोटे छोटे बच्चे सपने में दिखने लगते हैं और उसके 8-15 दिन के बाद में गर्भ गिर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उस स्त्री के ऊपर आध्यात्मिक बीमारी लग गई है। यह किसी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। हो सकता है सांप की आत्मा लगी हो जिसको पिछले जन्म में मारा हो, तो वह भी गर्भ में बच्चे को मार देती है। या फिर आपके ही कुल का ऐसा कोई बच्चा जो मरा हो, कम उम्र में मरा हो, उसकी आत्मा को यदि मुक्ति नहीं मिली हो, सर्प योनि में वो चला गया हो, तो वो भी गर्भ में बच्चे को मारने का काम करता है।
और घर परिवार के ही बहुत से सदस्य होते हैं, उसमें स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकते हैं, जो तंत्र विद्या के माध्यम से किसी भी स्त्री के गर्भ में बच्चे आने पर कलवा वीर नामक शक्ति छोड़ दी जाती है, या कच्चा मसान नामक शक्ति छोड़ दी जाती है, जिसको लग जाने पर उस स्त्री के गर्भ में बच्चा तो आता है, परंतु कभी कभी 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद में वो बच्चा पेट के अंदर मर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 4थे महीने में या 5वें महीने में पति पत्नी खुद निर्णय ले लेते हैं कि भैया घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े चल रहे हो, अलग अलग रहने की नौबत आ चुकी हो, तो सोचते कि बच्चा अब हमें नहीं रखना, तो उस अवस्था में वो बच्चे को गर्भ में मरवा देते हैं। तो उसकी वजह से वो स्त्री जो गर्भ में बच्चे को मरवाती है, उस स्त्री को तरह तरह की बीमारियां होना चालू हो जाती हैं, और वह पुरुष जिसकी स्वीकृति से बच्चे को मारते हैं, उसको भी अपनी जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। फिर जिसको ऐसा सुख चैन आनंद नहीं मिलता है, वह मनुष्य तांत्रिकों के चक्कर लगाता है, गुनिया लोगों के चक्कर लगाता है, भोपा लोगों के चक्कर लगाता है, कई जगह बैठक पे जाता है जहां पर ये अदृश्य प्रेत आत्माएं आकर के इलाज करती है। कोई देवी जी बताती है, कोई देवता बताते हैं, कोई काली जी के रूप में आती है, तो कोई दुर्गा जी के रूप में आती है कि मैं वो शक्ति हूं। जबकि ये सब जो है प्रेत होते हैं, बड़े प्रेत हो सकते हैं, छोटे प्रेत हो सकते हैं, अच्छे प्रेत हो सकते हैं, और बुरे प्रेत भी हो सकते हैं। कई जगह देखा गया है कि देवी रूप में चुड़ैलें भी देवी रूप में पूजने का काम करती है और अपने आप को देवी बताती है। तो जीवन की सच्चाई यह है, रिसर्च में यह निकल के आया है कि जिसके भी शरीर में इस प्रकार की पवन आती हो, चाहे वो देवता के रूप में आती हो या देवी के रूप में आती हो, ये सब प्रेत होते हैं, कोई भगवान नहीं होते हैं। हाँ, सिद्ध प्रेत हो सकते हैं, शक्तिशाली प्रेत हो सकते हैं, परंतु ईश्वर नहीं होते हैं। इनके हाथ में ज्यादातर तकलीफ दे सकते हैं, अच्छा करने की शक्ति कम होती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को गर्भ में बच्चे को नहीं गिराना चाहिए, और यदि यह कृत्य आपके द्वारा हो गया है या सपने में कोई बच्चा आकर के खेलता है और उसके बाद में गर्भ गिर जाता हो, तो उसका इलाज नारायण बलि एक शब्द है, आध्यात्मिक पूजन है, एक नारायण बलि की पूजा की जाती है। तो नारायण बलि की पूजा होने के बाद में बच्चे पैदा होने लगते हैं, गर्भ में बच्चे की मृत्यु नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ है कि वह बच्चा जो कभी बचपन में ही मर चुका और प्रेत योनि को चला गया या सर्प योनि में चला जाता है, वह अपने ही कुल के अंदर वंश वृद्धि नहीं होने देता जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली रिसर्च या अनुसंधान में जो फाइंडिंग्स निकल के आई है, यह है कि यदि किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को सपने में छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हों, या छोटे बच्चे मरे हुए दिखाई देते हों, या खेलते हुए दिखाई देते हों, या बच्चे पैदा होते हुए नजर आते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि आपके यहाँ पर अब वंश वृद्धि नहीं होगी और कलवा वीर या कच्चा मसान लग चुका है। यह स्वतः भी लग जाता है। कभी कभी अशुद्ध स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला की अवस्था में, किसी तिराहे से निकलती है, चौराहे से निकलती है, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती, वहां से निकलती हो, वट वृक्ष के नीचे से निकलती हो, कीकर के वृक्ष के नीचे से निकलती हो, या फिर कांटे वाला वृक्ष होता है बबूल का वृक्ष, उसके नीचे से निकलती हो, या जिसके यहाँ पर मृत्यु हुई हो किसी की और वह उसके यहाँ अशुद्ध अवस्था में बैठने के लिए चली जाती हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों की मृत्यु हुई हो और वह अशुद्ध स्त्री चली जाती हो, तो उसके ऊपर बिना किसी के तंत्र किए वह बच्चे
उसे मां समझ करके उसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को हर कहीं पर भी छुप करके, पेड़ की झुरमुट में छुप करके, पुलिया के नीचे जाकर के कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। अधिकतर स्त्रियों को ऐसी जगहों से ही कलवा वीर नामक शक्ति लगती है या फिर कच्चा मसान लगता है। अशुद्ध अवस्था में आने पर या गर्भावस्था में आने पर ऐसी स्त्री को पीली सरसों, लौंग, जायफल, काली मिर्च और काली राई, ये 4-5 आइटम हमेशा अपने पल्लू में बांध करके रखना चाहिए या चुनरिया में बांध करके रखना चाहिए। सिर के बाल को बांध करके रखना चाहिए और हमेशा किसी न किसी के साथ में ही घर से बाहर निकलना चाहिए, अकेले नहीं निकलना चाहिए। दिन में 12 बजे और रात को 12 बजे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अन्यथा ऐसी आसुरी प्रवृत्ति वाली जो छोटे बच्चे के रूप में आत्माएं होती है, जिनको हम कलवा वीर कहते हैं या कच्चा मसान बोलते हैं, वह लग जाती है और धीरे धीरे शरीर को सुखाने का काम करती है। और स्त्री को ऐसी शक्ति ज्यादा लगती है क्योंकि वो आत्मा बच्चे की आत्मा होती है और वह स्त्री को अपनी मां मान करके चिपक जाता है और उसके साथ रहने लगता है और वो सीधी गर्भ में जाकर के ही बैठती है। तो ऐसा यदि किसी भी माता बहनों के साथ में हो रहा हो और गर्भ में बच्चे आने के बाद में 3 माह बाद, 4 माह बाद या 6 महीने बाद में गिर जाता हो गर्भ, या बच्चा गर्भ के अंदर मर जाता हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उनका इलाज 100% गारंटी के साथ किया जाएगा। इसके लिए पति की स्वीकृति होना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्त्री इस चीज को मानती हो, परंतु यदि पुरुष नहीं मानता हो, तो उनका इलाज नहीं किया जा सकता। पति पत्नी दोनों को पहले भगवत शरण आना होगा, ईश्वर की राह में चलना होगा, फिर उनका इलाज होगा। तो 7649862712 और 9893128047 पर यदि किसी को इस टाइप का इलाज कराना हो कि गर्भ में बच्चे आते हैं परंतु मर जाते हैं, या फिर जब बच्चे के गर्भ में आने के बाद में जब जान आ जाती है 3 महीने के बाद में, तो 4थे माह या 5वें माह या 6ठे माह में बार बार पेट के अंदर ही बच्चा मर जाता हो और डॉक्टरी इलाज कराते कराते आप थक गए हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश देकर के उचित संपर्क और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जब नया विवाह होता है, तब उस अवस्था में स्त्री भारी कपड़े पहनती है, लाल कपड़े ज्यादा पहनती है, सेंट का प्रयोग करती है, खुश दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए बाल खुले रखती है। ऐसी अवस्था में कई बार देखा गया अक्सर कि जब वह किसी तीर्थ यात्रा से घूम करके वापस आते हैं या हिल स्टेशन से घूम करके वापस आते हैं, तब वहीं से यह कलवावीर नामक शक्ति लग जाती है। तो जितने भी ऐसे जोड़े जो हनीमून पर जाते हों और तीर्थ यात्रा पर विशेष तौर से वो जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा हनीमून के लिए नहीं होती है। तो वहां से जिस पवित्र शक्ति के वहां पर चले जाते हैं, किसी बहुत बड़े तीर्थ पर चले जाते हैं और वहां पर यदि वो हनीमून मनाते हैं, तो वहां से उस शक्ति के द्वारा भी कई बार श्रापित होकर के वह वापिस आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनने क्या गलतियां की हैं। ऐसा भी रिसर्च में देखने को आया है। तो जिनके शरीर में इस प्रकार का कलवा वीर आ जाता है, तो वह कलवा वीर
या कच्चा मसान सपने में उस शक्ति के दर्शन भी बार बार कराता है। यानी जिस जगह आप गए थे, या तो देवी स्थान पे गए थे, तो देवी जी का मंदिर बार बार दिखता है और देवी जी भी दिखती है। और यदि आप किसी शिव जी के स्थान पे गए थे तो शिव जी भी दिखते हैं, और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि मुझे शिव जी क्यों दिख रहे हैं, और उसके बाद में छोटे बच्चे दिखता है और गर्भ गिर जाता है। तो इसका कारण ही यही होता है कि जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तीर्थ के लिए होते हैं, और जो हिल स्टेशन होते हैं वो दूसरे कार्य के लिए होते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की समस्या यदि आपके स्वयं की गलती से या पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से आपको यह श्राप मिला हुआ कि इस जन्म में आपके यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, या हो सकता है कि गर्भ में लड़कियां भी नहीं आए, बाय बर्थ जन्मजात आपका गर्भ का बंधन हो, तो भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि लगा कि हाँ आपका गर्भ खोला जा सकता है तो आपका उचित इलाज भी किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी परिवार में 2 लड़कियां हो चुकी हो, तीसरे बच्चे की चाह रखते हैं और बच्चा ही चाहिए, वह ऐसे माता पिता भी देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं जिनको तीसरा लड़के की चाह होती है। इसके लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा जड़ी बूटी प्रदान की जाती है और एक विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद में 100% गारंटी होती है कि लड़का ही उत्पन्न होगा। ऐसे व्यक्ति भी देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 9893128047 इन दोनों नंबर पर संदेश देकर के आप यह प्राप्त कर सकते हैं। कई बार पिछले जन्म के पितृ दोष की वजह से, यानी हो सकता है आपके पुरखे दादा, परदादा, परम दादा या दादी, परम दादी या नाना, काका बाबा में कोई मनुष्य ऐसा पाप कर्म करके मर गया, किसी की हत्या करके मर गया और उसको सजा नहीं मिली हो, तो कुल के मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भी आने वाली पीढ़ी में जो उसके पोते होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में भी उन पापों का प्रायश्चित कर्म करवाने के लिए देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। तो पितृदोष की वजह से कई बार बच्चे गर्भ में नहीं आते हैं, और यदि किसी मनुष्य को सपने में किसी की मृत्यु दिखती हो तो समझ जाओ जिसकी मृत्यु दिखी हो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और यदि सपने में किसी की शादी होते हुए दिखता है तो समझ जाओ जिसकी शादी होते हुए आपने देखी, जिसको लाल जोड़े में देखा या जिस पुरुष को देखा, उसकी मृत्यु जल्दी ही होने वाली, इसका अर्थ ये होता है।